जी अस्सलाम वालेकुम। I am Zawar Sami from Pins Public Higher Secondary School लोधरा। Our today's lecture is about the active transport। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, कहां से? लोअर कंसंट्रेशन से, यानी कम मिकदार से ज्यादा मिकदार की तरफ। सेल के अंदर दो कंडीशन होती है, एक इनसाइड द सेल, दूसरी कौन सी होती है? आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे एक साइड पे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, दूसरी साइड पर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कम से ज्यादा की तरफ मॉलिक्यूल को ले जाने का बायस बनती है, to the lower concentration to the area of higher concentration. This movement is against the concentration gradient required energy in the form of ATP। चूंकि ये मूवमेंट जो है वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट है, क्योंकि लोअर से हायर की तरफ जा रही है। हायर से लोअर की तरफ तो नॉर्मल डिफिजन होती है, लेकिन यहां से ये लोअर से हायर की तरफ ये मूवमेंट है। इस वजह से इस मूवमेंट के लिए मॉलिक्यूल्स को कम इर्तिकाज से ज्यादा इर्तिकाज की तरफ ले जाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और एनर्जी किसकी शक्ल में? रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये मॉलिक्यूल जो है वो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे होता है? इन दिस प्रोसेस प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इस अमल के दौरान सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन जो है यूज एनर्जी, वो एनर्जी को यूज करती है और मूव मॉलिक्यूल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और मॉलिक्यूल को अपने कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जो है वो उसको मूव कराती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल, हमारे जिस्म के अंदर एक नर्व सेल्स होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर नर्व सेल होते हैं जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हैव ए कैरियर प्रोटीन, उन सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? कैरियर प्रोटीन। तो ह्यूमन नर्व सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कैरियर प्रोटीन। तो ये कैरियर प्रोटीन क्या करती है? एनर्जी क्या इन द फॉर्म ऑफ सोडियम पोटाशियम पंप। ये कैरियर प्रोटीन सोडियम पोटाशियम पंप की शक्ल में मौजूद होती है, यानी सोडियम को भी इसने पंप करना होता है और पोटाशियम को भी पंप करना होता है। यहाँ पे पंप का वर्ड इस वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये कैरियर प्रोटीन जो है वो लोअर से हायर की तरफ मॉलिक्यूल को मूव कराएगी, और लोअर से हायर की तरफ मॉलिक्यूल को मूव कराने के लिए जो स्ट्रक्चर काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? सोडियम पोटाशियम पंप। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे। इन द रेस्टिंग नर्व सेल, एक नर्व सेल जिस वक्त वो रेस्ट की हालत में होती है, द पंप स्पेंड एनर्जी, तो ऐसी हालत के अंदर पंप जो है वो एनर्जी को स्पेंड करता है टू मेंटेन द हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम आयन इनसाइड द सेल। और इस तरह से वो सेल के अंदर पोटाशियम आयन की हायर कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। और फॉर दिस पर्पस इनसाइड द सेल, फॉर दिस पर्पस पंप एक्टिवली मूव सोडियम टू द आउटसाइड ऑफ द सेल। अब ये सोडियम आयन को सेल से बाहर की तरफ मूव कराते हैं, वेयर दे आर ऑलरेडी इन हायर कंसंट्रेशन, जहां पे वो पहले से ही हायर कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं। सिमिलरली पंप मूव सोडियम आयंस आउटसाइड द सेल, बिल्कुल इसी तरह से जो है वो पंप जो है वो सोडियम आयन को सेल से बाहर निकालता है, वेयर दे आर आल्सो इन हायर कंसंट्रेशन, जहां पे वो पहले से ही हायर कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं। और दिस इज हैपन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये जो है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ होता है। इसी वजह से इट इज यूज्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इसमें जो है वो एनर्जी इस्तेमाल होती है एटीपी के फॉर्म में। यहाँ पे देखिएगा डायग्राम में, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन की डायग्राम बनाई गई है। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला हिस्सा जो है वो आउटसाइड ऑफ द सेल है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला हिस्सा जो है वो इनसाइड द सेल है। ये एक सेल की बाहर, नर्व सेल के बाहर की कंडीशन है, और ये नर्व सेल के अंदर की कंडीशन है। गौर कीजिएगा यहाँ पे, ये नर्व सेल के अंदर जो है वो काउंट करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पोटाशियम आयन सेल के अंदर ज्यादा है। पोटाशियम आयन सेल्स के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि सेल के बाहर जो है वो कम कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है। अब देखिएगा, अगर ये कम, ज्यादा से कम की तरफ जाते तो इसका नाम डिफिजन होता, लेकिन चूंकि ये कम कंसंट्रेशन यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहे हैं, और ये खुद ब खुद मूव नहीं करते, ये दरमियान में सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में क्या मौजूद है? कैरियर प्रोटीन है। ये कैरियर प्रोटीन ही इनको मूव कराती है। ये कैरियर प्रोटीन की मदद से ये सोडियम पोटाशियम आयन आउटसाइड द सेल जो है वो आ जाते हैं इनसाइड द सेल, जहां पे वो पहले से ही ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे देखिएगा, इन आयन को कौन ले आती है? कैरियर प्रोटीन ले आती है, और क्या इस्तेमाल करती है? एटीपी। और इस तरह से ये
बाहर से सेल के अंदर, नर्व सेल के अंदर पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिएगा इन सोडियम आयन को देखें तो सोडियम आयन आउटसाइड द सेल आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, इनसाइड द सेल सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम नजर आ रही है इनसाइड द सेल। अब फिर क्या करते हैं, ये सोडियम आयन जो है, इन सोडियम आयन को एटीपी, ये कैरियर प्रोटीन जो है वो एटीपी को यूज करके इन सोडियम आयन को लोअर कंसंट्रेशन से ले जाती है हायर कंसंट्रेशन की तरफ। यानी नर्व सेल के अंदर जो है वो सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कम होती है, नर्व सेल के बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और इसके उल्ट जो है वो बाहर जो है पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा और सेल के अंदर जो है वो पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन सेल के बाहर कम होती है और सेल के अंदर क्या होती है, ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो यहां से इस तरह से मॉलिक्यूल को मूव कराया जाता है। चूंकि ये जो मूवमेंट है ये कंसंट्रेशन यानी मिकदार के अगेंस्ट है, इस वजह से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये खुद ब खुद तो मूव कर नहीं सकते, इस वजह से इनको एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। और एनर्जी कौन इस्तेमाल करते हैं, कैरियर प्रोटीन किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, एटीपी की शक्ल में। तो फिर देखिएगा अगर होते ना ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पे देखिएगा अगर यहां से हायर से लोअर की तरफ जा रहे होते तो हम इसको कहते हैं डिफिजन, सिंपल डिफिजन। क्योंकि ये अमल जो है वो प्रोसेस ओल्ड हो रहा है तो वो क्या लोअर से हायर की तरफ मॉलिक्यूल पोटाशियम आयन मूव कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें जो है वो कैरियर प्रोटीन एटीपी को यूज करती है। और बिल्कुल इसी तरह से सेल के बाहर जो है वो आपके पास कौन से पोटाशियम सोडियम आयन ज्यादा हैं, सेल के अंदर सोडियम आयन कम है। ये अगर ये ज्यादा से कम की तरफ आते हैं तो हम इसको डिफिजन कहते हैं, लेकिन ये उल्ट हो रहा है, ये लोअर से हायर की तरफ यानी कम से ज्यादा की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस वजह से ये खुद मूव नहीं कर पाएंगे, इनको मूव कराने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। उस प्रोटीन का नाम क्या है, कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन इन सोडियम आयन को कहां से ले जाती है, इनसाइड द सेल लेकर इनको आउटसाइड द सेल इसको मूव कराती है। और इस दौरान ये एटीपी को इस्तेमाल करती है कैरियर प्रोटीन। और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है यहाँ पे एक्टिव किया जाता है किसकी मदद से, एटीपी की मदद से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।